नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से आप लोगों से थोड़ा सा दूर था। दूर क्या कहना है यार मेरी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें चल रही थी, आप लोगों को पता ही चल गया है व्लॉग्स देख के। फिर भी मैं व्लॉगिंग डाल रहा था, लाइव कर रहा था, लेकिन मेरी ये जो हॉरर स्टोरीज़ है ना, वो आपसे ज़्यादा दूर नहीं रह पाती है ज़्यादा दिनों तक। मुझे एक कमाल की स्टोरी मिली, थोड़ा समय मिला, तो मैंने सोचा क्यों ना आज रात आप लोगों को एक तड़कती भड़कती खौफनाक सच्ची घटना की सच्ची भूतिया कहानी सुनाई जाए। तो बिना देरी किए आज से चलते हैं काफ़ी साल पहले महाराष्ट्र के कोंकण के एक छोटे से गांव में और जानते हैं इस गांव के चुड़ैल के मंदिर की एक खौफनाक कहानी। तो इस गांव में रेखा नाम की लड़की रहा करती थी। 18-19 साल की उम्र रही होगी। अपनी एक जॉइंट फैमिली वाले परिवार के साथ अच्छी खासी अपनी जिंदगी काट रही थी। उसकी लाइफस्टाइल की बात करें, दिनचर्या की बात करें, रूटीन, तो कुछ ऐसा था। सुबह सुबह उठ जाया करती थी बढ़िया, और सुबह सुबह 4 बजे उठ के वो अपनी गाय और भैंसे चराने के लिए जंगल की तरफ जाया करती थी। जैसे चराते हैं ना कि उनको लेके जाएंगे, वो अपने घास वास खाएगी, खाना खाएगी, ऐसे चराने के लिए ले जाया करती थी। ऐसे एक दिन की बात है, बारिश का महीना था। पिछली रात घनघोर बारिश हुई थी। वो ऐसी अपनी गायों को चराने के लिए घर से निकली हुई थी। अंधेरा का वक्त था। वो एक पत्थर में बैठ गई और अपनी गायों को छोड़ दी कि जाओ चलो, अपना हो जाए तो मेरे पास आ जाना। ऐसा बोल के एक बड़े से पत्थर में बैठ गई। बैठी ही थी, उधर उधर देख रही थी, कुछ गुनगुना रही थी। अचानक से उसको उसकी एक गाय की चिल्लाने की आवाज आई। वो घबरा गई थोड़ी सी, क्या हो गया मेरी गाय को यार। और ये गाय उसकी सबसे ज्यादा प्यारी गाय थी। वो लिटरली छटपटाते हुए जमीन पर गिरी। उस छटपटाती हुई गाय के पास उसकी दूसरी गाय भी आई, और जैसी उस गाय ने वो छटपटाती हुई गाय को टच करी, वो गाय भी छटपटाने लगी और वो भी जमीन पर गिर गई। यहाँ पे थोड़ा पानी भी फैला हुआ था। अब ये नजारा देखकर रेखा खुद को रोक नहीं पाई। वो भी भागते हुए अपनी उन दोनों गायों के पास पहुंची, और जैसे ही दोनों गायों में से एक गाय को हाथ लगाई, वैसे ही उसको भी एक बड़ा जोरदार का झटका लगा, और वो भी झटके के साथ पड़ गई जमीन पर, और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। ये नजारा गांव के एक छोटे से बच्चे ने देखा। उम्र रही होगी बच्चे की मुश्किल से 5-6 साल की। अब 5-6 साल के बच्चे बड़े चंचल से होते हैं, उनके दिमाग से चीजें निकल जाती है। उसने कैसे देखा? क्योंकि उस जमाने में गांव में घरों में शौचालय नहीं होते थे। इस तरह की कहानी आपने कई सुने हैं। तो शौचालय नहीं होते थे तो लोग घर के बाहर जाया करते थे। तो वो बच्चा भी उसी रीजन से उसी जंगल के पास आया हुआ था, और छटपटाने और गिरने पड़ने की, चिल्लाने की आवाज आई थी गायों की, लड़की की। तो बच्चे ने देख लिया था। अब वो घबरा गया थोड़ा और वहां से निकला, और लौटते लौटते उसका एक दोस्त मिल गया, और बातचीत में वो ये बात भूल गया। वहां पे घर पे सब लोग ये सोच रहे हैं कि रेखा आएगी आएगी आएगी। भाई ज्वाइंट फैमिली थी, हर एक बंदे को रेखा की चिंता लगी हुई है। लेकिन सुबह के 4 से लेकर शाम के 4 बज गए और रेखा का कुछ भी अता पता नहीं चला। अब सब टेंशन में आ गए कि 12 घंटे हो गए हैं, रेखा नहीं आई है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। आसपास मोहल्ले पड़ोस में बात करना शुरू किए तो किसी ने इसको नहीं देखा। अब अंधेरा हो चुका था, 6-6:30 बज गए। 6-6:30 बजे एक आदमी, दूसरे गांव का आदमी, भागते हुए इनके गांव में आया और डायरेक्टली रेखा के घर पे ही आया, और रेखा के जो चाचा के लड़के थे उनको बताता है कि भाई तुम्हारे घर की एक गाय हमारे गांव में घुस गई है और बड़ी परेशान सी लग रही है। ऐसा क्यों छोड़ देते हो अपनी गायों को, जाओ उसको लेके आओ। तो थोड़े से घबरा गए। रेखा के चाचा जी के लड़के, जो कि रेखा के कजिन ही कह लो, वो थोड़े घबरा गए कि यार रेखा कहाँ चली गई गायों को ऐसा छोड़ के। और ये दूसरे गांव वाला आदमी केवल एक गाय की बात क्यों कर रहा है? रेखा 3 गाय लेके गई थी, वो बाकी की दोनों गाय कहाँ हैं? वो हड़बड़ाते हुए घर से चप्पल अप्पल पहन के निकलने लगे। उनको देख के दूसरे लोग भी चप्पल पहन के निकले और जंगल के रास्ते होते हुए उस दूसरे गांव की तरफ जाने लगे जहां पर इनकी गाय पहुंच गई थी, डरी सहमी सी। लेकिन उसी जंगल के रास्ते से गुजरते हुए उन लोगों को रेखा और 2 गायों का जला भुना शरीर दिखाई दिया। बस सब कुछ मातम में बदल गया। फूट फूट कर सब लोग रोने लगे। किसी की हिम्मत नहीं बन पा रही थी कि वो छोटे से पानी के गड्ढे में जाए और रेखा और उन गायों के मृत शरीर को वहां से निकाल पाए। दरअसल पिछली रात को बहुत तेज बारिश हुई थी, तो एक बिजली का तार था, वो टूट कर पानी के गड्ढे में गिर गया था और उसमें करंट फैल गया था। उसी में रेखा और रेखा की ये दोनों गायों के साथ हादसा हुआ। इस बिजली के वायर ने 3 जानें एक साथ ले ली, और ये बिजली का वायर ज्यादा पुराना भी नहीं था।
गांव वालों की जिद की वजह से सरपंच जी ने कहीं बड़े अफसर से बात किए थे और हाल फिलहाल में ही यहां पर कुछ कुछ इलाकों में बिजली का कनेक्शन लाए थे। देखो, इतना कुछ बर्बाद कर दिया इस बिजली कनेक्शन ने। आज पूरे गांव के लोग इतने दुख, इतने शोक मना रहे थे इस बिजली को देखकर कि मैं क्या ही बताऊं आपको। उन तीनों के मृत शरीर को गांव में लाया गया, अंतिम संस्कार किया गया। रेखा का पोस्टमार्टम भी हुआ था, लेकिन क्या ही निकलता। रेखा पूरे होशो हवास में थी और ये एक बड़ा ही दर्दनाक एक्सीडेंट था। लेकिन चीज यहीं पर थमी नहीं। इस रात के बाद से हर एक रात को रेखा की आत्मा पूरे गांव में लोगों को दिखाई देने लगी। कभी किसी पेड़ में उल्टी लटकी रहती, तो कभी किसी के घर के छत में चलती हुई दिखाई देती। कभी यूं ही गली में दौड़ते हुए, तो कभी यूं ही गली में नाचते हुए, कभी रोते हुए, कभी चीखते हुए, कभी चिल्लाते हुए। धीरे धीरे करके गांव के हर एक व्यक्ति के जहन में एक ऐसी दहशत बैठ गई कि गांव का कोई भी व्यक्ति शाम के 6 बजे के बाद से अपने घर से बाहर ही नहीं निकलता। अपने आप को सभी लोग घर की 4 दीवारी में बंद कर लेते और चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना जाए, कोई घर से बाहर नहीं निकलता। और बाय चांस घर के बाहर कोई है और घर के अंदर कोई आ रहा होता और वो एक बार इस चुड़ैल को देख लेता, वो अपना दिमागी संतुलन खो देता। ऐसे करते करते कुछ समय बीता। धीरे धीरे करके लोगों ने एडजस्ट करना शुरू कर दिए थे कि इस गांव में 2 लड़कियां थी जो कि इस गांव से बाहर रहा करती थी। पहले इसी गांव की थी, लेकिन फिर बीच में ये लोग पूरे परिवार वाले कहीं बाहर सेटल हो गए और फिर वो दोनों लड़कियां अपने किसी रिश्तेदार के घर इस गांव में आई हुई थी। उनको ज्यादा कुछ पता नहीं था। शाम के वक्त इनके घर के सारे लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे और दोनों लड़कियां एक रिश्तेदार के घर से दूसरे रिश्तेदार के घर जाने के लिए 7 साढ़े 7 बजे के आसपास दरवाजा खोल दिया और निकल गई। उनके घर के जो लोग थे वो अपने काम में लगे, उनको पता ही नहीं और वो बताना भी भूल गए थे ये दोनों लड़कियों को। ये दोनों घर से बाहर निकली और थोड़ी आगे गई तो एक पेड़ था, बरगद का पेड़, गांव के बीच वाले इलाके में बड़ा सा। उसमें रेखा ऐसी उल्टी हुई लटकी दिखाई थी। अब वो डरावनी नहीं दिखाई दे रही थी, वो नॉर्मल दिखाई दे रही थी। तो दोनों लड़कियां रुक गई और थोड़ा उसे देखकर सोचने लगी कि अरे आप ऐसा उल्टी क्यों लटकी हुई हो। तो रेखा कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है। ये फिर से कहती है अरे ऐसा उल्टा मत लटको, सर पे खून चढ़ जाएगा तो ज्यादा तकलीफ हो जाएगी, चलो नीचे उतरो, कोई तकलीफ है क्या। रेखा झटके में नीचे उतरी और इनके पास आकर क्या कहती है, तुम लोग अगर मुझसे बात करना चाहते हो तो मेरी एक बात बड़ी ध्यान से सुनो। मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मेरा एक मंदिर बनवा दो। बात यह है कि अगर मेरा मंदिर नहीं बना तो गांव के हर एक इंसान को मैं कुछ इस कदर से खत्म करके रख दूंगी कि इस गांव का नाम और निशान नहीं बचेगा। ये दोनों लड़कियां घबरा गई। थोड़ा ये बात सुनकर 2 कदम पीछे हटी। जैसे ये दोनों लड़कियां घबराई है, वो चुड़ैल और भी ज्यादा खौफनाक बन गई। अभी तक वो नॉर्मल वे में बात कर रही थी, लेकिन देखते ही देखते पलक झपकते से ही उसका चेहरा इतना ज्यादा खौफनाक हो गया कि मैं क्या ही एक्सप्लेन करूं आपको। आंखों में जैसे खून सवार हो गया हो, चेहरा जैसा नरकंकाल की तरह बन गया हो, चेहरे में कीड़े रेंगने लगे हों, पास से ही बड़ी खतरनाक दुर्गंध आने लगी हो। वो जमीन से हल्की सी हवा में उड़ गई थी और उसके पैर भी पीछे की तरफ अपने आप मुड़ने लगे थे। ये दोनों लड़कियां घबरा गई और चिल्लाते हुए बचाओ 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 करके बस इधर से उधर भाग रही है, भाग रही है, भाग रही है। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है हम कहां जाए, क्या करें। दिमागी संतुलन जैसा कि इस गांव में लोगों का हो रहा था, जो इसको देख ले रहा था वो पागल हो जा रहा था। ये दोनों भी शायद उन पलों के लिए पागल हो गई थी। फिर अचानक से एक जो लड़की थी, एक जो बहन थी, वो किसी खंबे से टकराई है। ये फिर से एक बिजली का खंबा था। बिजली ने इस गांव में तो अजीब कोहराम लाकर रख दिया था। उस खंबे से टकराई और फट से नीचे गिरी, सीधे ऐसी उल्टी सीधी गिरी है। अब जो दूसरी वाली बहन थी वो अपनी बहन को उठाने की कोशिश करे, संभालने की कोशिश करे, तो देखे कि अरे वो चुड़ैल चिल्लाती हुई बड़ी खौफनाक तरीके से इसकी तरफ बढ़ रही है। कुछ भी हो, उसने हीट ऑफ द मोमेंट में खुद की जान बचाना सही समझी, अपनी बहन को छोड़ी और फिर वो भागी। उस समय के लिए उसको दिमाग आ गया कि मुझे यहीं भागना है। वो यहीं भागी और वो उसके रिश्तेदार का घर था, जिसके घर जाने के लिए वो अपने घर से बाहर निकली थी। वो घर के अंदर घुसी, दरवाजा बंद करी और जोर जोर से रोने लगी। रिश्तेदार देखे और समझ गए कि कुछ ना कुछ बड़ी गड़बड़ हो गई है। पहले तो डांटे कि तुम्हें
इतनी रात गए, गांव में बाहर निकलने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता नहीं है क्या इस गांव के बारे में? लेकिन वो कुछ भी नहीं कह पा रही है, सिर्फ रो रही है, सिर्फ रो रही है। फिर उसको पानी पिलाए, थोड़ी शांत हुई और फिर अपनी बहन का नाम चिल्लाई है। फिर सब लोग समझ गए कि इसकी बहन के साथ क्या हुआ है। लेकिन पूरी रात कोई घर से बाहर निकल नहीं सकता था, क्योंकि बाहर गांव की सबसे ज्यादा खौफनाक चुड़ैल घूम रही थी, जिसे देखने से ही कोई भी मर सकता था। फिर क्या था भाई? अगला दिन निकला। सुबह के 5 बजे के आसपास पूरा गांव उस खंबे के सामने इकट्ठा हुआ जहां पर उसकी लड़की की वो बहन ऊंधी पड़ी हुई थी। इसको भी उठाया गया, फिर इसका भी अंतिम संस्कार हुआ। अब गांव का हर एक व्यक्ति आग बबूला हो गया कि क्या चल रहा है, गांव में क्या सीन चल रहा है, इस तरह से कैसे हम जिएंगे। एक काम किया जाए, किसी तांत्रिक बाबा, अघोरी बाबा, किसी को भी बुला के लाया जाए, कम से कम चीजों की शांति तो मिलेगी। लेकिन कौन लाएगा? सब लोग भड़के हुए थे, किसके पास जाएं, किसी को समझ में नहीं आ रहा था। फिर आखिरकार रेखा के चाचा जी के वही लड़के जिनको सबसे पहले पता चला था कि रेखा की गाय दूसरे गांव में पहुंच गई है, वो ही एक अघोरी बाबा के पास पहुंचे। वो अघोरी बाबा इस गांव से लगभग 6-7 गांव आगे रहा करते थे। उनके पास पहुंचे, वो सारी बात बताए। अघोरी बाबा ने बोले, ठीक है, हम तुम्हारे गांव में आते हैं, हम रात में ही आएंगे, हम उस चुड़ैल का सामना करना चाहते हैं। लिटरली उस रात को सभी लोग जाग रहे थे। अघोरी बाबा रात के 12:30 बजे इस गांव में प्रवेश करते हैं, और जैसे अघोरी बाबा वहां पे प्रवेश किए, लोगों को कुछ नहीं मालूम। कुछ लोगों ने रोशनदान से कुछ देखे, क्या देखे मैं आपको बताता हूं। लेकिन जैसे अघोरी बाबा वहां पर पहुंचे होंगे तो चुड़ैल इतनी जोर जोर से चिल्लाई है, इतनी जोर जोर से चिल्लाई है जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। अघोरी बाबा ने अपने पास का एक मिट्टी का मटका खोला, जिसमें एक ढक्कन था मिट्टी का ही, वो खोले, और लिटरली चिल्लाती हुई वो चीख अपने आप रुक गई। बाबा ने झट से वो जो टोकरा था वो बंद कर दिए, ठीक है, मटका बंद कर दिए। और फिर ऐसा लगा कि वो मटके के अंदर से ही चिल्लाने की आवाज आ रही है। अघोरी बाबा के हाथ का वो मटका लिटरली वाइब्रेट कर रहा था, और अघोरी बाबा भी उस मटके को संभालते हुए आगे बढ़ने लगे, आगे बढ़ने लगे। पता नहीं फिर कहां गए। लोग कहते हैं कि वो शमशान घाट गए, उस मटके को एक ताजी जलती हुई चिता के नीचे दफना दिए। अघोरी बाबा रात भर वहीं बिताए। फिर अगला दिन निकला। सब लोग बड़े परेशान कि अघोरी बाबा ने किए क्या है, आखिर कुछ किए भी है या फिर नहीं। रोशनदान से तो कुछ ही लोगों ने देखे थे कि अघोरी बाबा ने क्या किया, सबने तो नहीं। अब सब लोग इन कुछ लोगों की बातों पर कैसे विश्वास कर ले, क्योंकि ये गांव का बड़ा सेंसिटिव मुद्दा था, और इस मुद्दे की वजह से लिटरली एक मासूम लड़की की जान चली गई थी। फिर क्या था भाई? सब लोग अघोरी बाबा के पास पहुंचे, और अघोरी बाबा ने पिछली रात को हुए पूरे कांड के बारे में विस्तार पूर्वक सभी को समझाया। अघोरी बाबा ने बताया कि मैंने अपने मंत्रों की शक्तियों की मदद से इस चुड़ैल को अपने एक मटके में कैद किया हूं, लेकिन ज्यादा समय के लिए नहीं। जैसे ये ताजी चिता जो कल जलाई गई थी, ये ठंडी पड़ेगी, चुड़ैल मटका फोड़ के बाहर निकलेगी और इस गांव में कोहराम मचा देगी। आप लोगों के पास कुछ ही घंटों का समय है, जितनी जल्दी हो सके गांव के चौराहे में एक मंदिर का निर्माण कराइए। उस मंदिर में हम इसके मटके को गाड़ेंगे, क्योंकि ये चुड़ैल चाहती थी कि इसका मंदिर बने। फिर क्या था भाई? 1 घंटे के अंदर लिटरली गांव के सभी लोगों ने मिलके उस बरगद के पेड़ के पास, चौराहे पे ही था वो बरगद का पेड़ जहां पर वो उल्टी लटकी हुई दिखाई देती है दोनों बहनों को, एक बढ़िया से मंदिर का निर्माण कराए, और अघोरी बाबा ने उस मटके को वहां पर दफनाए हैं। और फिर बोले हैं, इस मंदिर की कोई पूजा नहीं करेगा, लेकिन इसको डाउनग्रेड भी कोई नहीं करेगा। डाउनग्रेड करना मतलब समझते ना, डाउनग्रेड भी कोई नहीं करेगा। इसे एक मंदिर के नजरिए से ही देखा जाएगा, जाना जाएगा, लेकिन कोई हाथ नहीं जोड़ेगा। फिर क्या था भाई? धीरे धीरे करके समय निकला, और लोग उस चुड़ैल की इस खौफनाक घटना को भुलाते चले गए। लेकिन आज भी गांव के जिन लोग भी इस घटना के बारे में जानते हैं, वो अपने बच्चों को बताते हैं, अपने नाती पोतों को बताते हैं। इसी प्रकार से जो रेखा थी, उनके जो चाचा के लड़के थे, जिनका इस घटना में एक बहुत बड़ा योगदान था, वो दादाजी बन चुके हैं, और उन्होंने ये कहानी पार्थ नाम के अपने पोते को बताए, और पार्थ की मदद से ही ये कहानी हमें मिल पाई। हमने आप सभी को सुनाए। उम्मीद करते हैं कि आज की इस कहानी के जरिए आप लोगों को किसी भी प्रकार का जरूर मनोरंजन मिला होगा। मिल ही गया है
तो लाइक ज़रूर कर देना। कमेंट सेक्शन में 10 में से रेटिंग देना मत भूलिएगा। आप रेट करते रहते हैं तो मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगता है और मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है अच्छी अच्छी कहानी बनाने का। मुझे पहली बार देख रहे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।